चुनाव को लेकर बीजेपी की फॉरवर्ड प्लानिंग का असर दिखने भी लगा है। पहली ही लिस्ट में 195 उम्मीदवारों का नाम बीजेपी ने तय कर दिया और इस मामले में कांग्रेस और दूसरी विरोधी पार्टियां अभी दूर दूर तक नजर भी नहीं आ रही है। लेकिन बीजेपी ने कई सांसदों के टिकट भी काटे हैं, जिस पर दिलचस्प राजनीति अब शुरू भी हो चुकी है। टिकट बंटवारे में भी बीजेपी सबसे आगे निकल चुकी है। देश में हर वक्त तैयार रहने वाली बीजेपी की चुनाव मशीन ने एक ही बार में 1/3 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर टिकट बांट दिए हैं। बीजेपी ने 195 सीटों पर लोकसभा प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं और इन 195 सीटों पर 2019 में बीजेपी ने 155 सीटें जीत ली थी। लेकिन इस वक्त देश में बड़ी चर्चा उन नामों की भी हो रही है जिनके टिकट कट गए हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में 4 सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं। यहाँ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जबरदस्त घमासान अभी से मच गया है। वरुण गांधी और मेनका गांधी को टिकट मिलेगा या नहीं, इस पर भी चर्चा हो रही है। विदिशा मध्य प्रदेश की बेहद प्रतिष्ठित लोकसभा सीट है, जहां से सुषमा स्वराज ने साल 2014 में चुनाव जीता था। लेकिन अब इस सीट पर शिवराज सिंह चौहान को चुनाव लड़वाने का मतलब यह है कि अब शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली बुलाया जा रहा है। बीजेपी के इस फैसले से उन आलोचकों को तगड़ा झटका लगा है जो शिवराज सिंह चौहान की राजनीतिक पारी खत्म होने के दावे कर रहे थे। खासकर शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधने में कांग्रेस पार्टी काफी आगे नजर आ रही थी। भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काटने की सबसे बड़ी वजह बने उनके विवादित बयान। खासकर एक बयान में प्रज्ञा ठाकुर ने महात्मा गांधी पर टिप्पणी की थी। प्रज्ञा ठाकुर ने महात्मा गांधी पर कई विवादित टिप्पणियां की थी। इसके बाद कई विपक्षी पार्टियों ने सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना साधा था। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान भी सामने आया कि वो प्रज्ञा ठाकुर को कभी माफ नहीं करेंगे और अब उनका टिकट कट जाना ये संकेत है कि प्रधानमंत्री मोदी गरिमापूर्ण और मर्यादित राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैंने पिछली बार भी टिकट नहीं मांगा और मैं अभी भी नहीं मांगूंगी। मेरी जहां आवश्यकता जिस रूप में होगी ईश्वर वो तय करेगा और मैं उसी रूप में काम करना पसंद करती हूँ। मैं इस प्रकार की याचना कभी नहीं करूंगी कि जिसमें मेरा निहित कुछ ऐसा लगे कि इनका व्यक्तिगत स्वार्थ है। मुझे तो राष्ट्र के लिए कार्य करना है, देश के लिए काम करना है। जिस मार्ग से होकर काम करना है वो हमारे ठाकुर तय करते हैं और मैं उसी पर चलती हूँ। ठीक इसी तरह दक्षिणी दिल्ली में रमेश बिधूड़ी का टिकट काटकर रामवीर सिंह बिधूड़ी को टिकट दे दिया गया। रमेश बिधूड़ी का टिकट काटने के पीछे भी अहम वजह उनका विवादित बयान बताया जा रहा है, जिसकी वजह से उस वक्त सांसद दानिश अली तिलमिला उठे थे। दिल्ली से टिकट कटने वालों में प्रमुख नाम मीनाक्षी लेखी का भी है, जो सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रही। इसके अलावा गौतम गंभीर का टिकट भी काट दिया गया। गौतम गंभीर पहले से अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर यह घोषणा कर चुके थे कि वो अब अपना सारा ध्यान क्रिकेट पर ही फोकस करना चाहते हैं। हर्षवर्धन का टिकट भी कट चुका है और अब उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच दिल्ली के अंदर गठबंधन हो चुका है। बीजेपी के कई सांसदों का टिकट कटने के बाद आम आदमी पार्टी काफी उत्साहित नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से सौरभ भारद्वाज का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी के सांसदों के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। सवाल भारतीय जनता पार्टी से ये है कि जब आपके सांसद जमीन पे दिखते ही नहीं है, दिल्ली के लोगों की लड़ाई लड़ते ही नहीं है, तो दिल्ली वाले उनको वोट क्यों दें? टिकट के लिस्ट में एक बड़ा नाम बांसुरी स्वराज का भी है। बांसुरी स्वराज सुषमा स्वराज की बेटी है। सुषमा स्वराज जैसा बड़ा राजनीतिक पद पाने के लिए बांसुरी स्वराज को अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी ने एक युवा चेहरे के तौर पर बांसुरी स्वराज पर काफी भरोसा जताया है। भारतीय जनता